मैं सीमा न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेली समाज को टिकट नहीं तो वोट नहीं, यही नारा गूंजा झारखंड तैलिक साहू सभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, जो 22 सितंबर रविवार को रांची के अरगोहा स्थित एम बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में तेली समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। अपना पहचान छुपा रहे कि कहीं समाज के लोग जो पैरवी करने में हमारा आ जाए, उससे हमारा जो है नाम जो है वह कहेगा कि ये जो है देखो जातिवादी कर रहा है। वो डर रहे हैं, क्यों? समाज के लोग जो है अपने लोगों को सेवा करने से, अपने लोगों को काम करने से, अपने लोगों को साथ में लेकर चलने से डर रहे हैं। वैसे पदाधिकारी लोग क्यों? या तो हम लोगों ने समाज के लोगों ने उसे संस्कार नहीं दिया, समाज के बारे में उसे सिखाया नहीं, या तो फिर समाज में उसे डरपों को दब्बू बना करके पदाधिकारी तो बना दिया, लेकिन दब्बू बना करके भी उस कुर्सी पर भेजने का काम किया। तो मैं अपने समाज के लोगों से बोलूंगा कि अपने बेटा को मैं पढ़ाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले उसको जब मनोबल बढ़ा करके जो उस कुर्सी को सुशोभित करने का काम करवाऊंगा, ताकि समाज के लोग को पहुंचे, तो अन्य समाज के लोग जिस तरह अपने समाज के लोग देखता है, तो हमारे समाज के लोग भी दबे कुचले समाज के परिवार को देख सके और उसका भी जो है उत्थान हो सके, उसका मनोबल। झारखंड तैलिक साहू सभा की इस बैठक में राज्य के 24 जिलों से आए सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी श्री मुकेश नंदन ने की। उन्होंने तेली समाज के संगठनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो सहित पूरी प्रदेश कमेटी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। जो संगठन है उसका 1 साल पूरा हो चुका है और यहाँ चुनाव और बाकी उसकी व्यवस्था क्या हो, लेकिन जब यहाँ आया, आपस में चर्चा हुई, तो उसके यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगा कि अगर विधानसभा चुनाव के पहले अगर हम अपने संगठन के चुनाव में उलझ जाएंगे तो हमारा वातावरण बिगड़ जाएगा। इसलिए अखिल भारतीय तैलिक साहू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से मुझे ये सुझाव दिया गया, और आप लोगों से अगर सहमति हो तो इस जो अभी अपना जो झारखंड तैलिक साहू सभा का जो संगठन है, इसका कार्यकाल जो है अगर 6 महीना अगर हम लोग मार्च तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव है, अगर आप लोग अगर इससे सहमत हैं तो तालियों से इसका स्वागत करूंगा। मित्रों, सुने ना, हमारे महोदय आपसे रिक्वेस्ट, 1 साल का समय प्रस्ताव, 1 साल का समय बहुत कम होता है। जो हम लोग को दिए ना, उसमें बहुत तरह का चुनाव बहुत हुआ। इस संगठन को विस्तार करने के लिए समय चाहिए। देखिए, मोटा मोटी अभी तो जो हमसे चर्चा हुई उसमें तो मार्च तक का जो है, अगर उसके बाद एक बार प्रस्ताव 1 साल का अगर क्या ताली बजाएंगे तब तो इस बात 1 साल का कार्यकाल को हम लोग, मतलब अभी हम लोग विस्तार सितंबर महीने में है, तो अगले साल अगस्त महीने तक हम लोगों का जो है वो संगठन का सदस्यता और बाकी पूरा जो है विधिवत चुनाव के माध्यम से जो है ये संगठन। इस बैठक के मुख्य अतिथि रहे छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक डॉक्टर खिलावन साहू, पूर्व विधायक सियाराम साहू और संगठन के मुख्य संरक्षक विजय साहू। डॉक्टर खिलावन साहू ने छत्तीसगढ़ में तेली समाज की एकता का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी तरह झारखंड में भी तेली समाज को संगठित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना होगा। हम जब एकता की बात करते हैं बहुत सारे अपने गोत्र को भी लिख देते हैं तो पता नहीं चलता, इसलिए अपन आग्रह कर रहे थे, है ना। हम तो यहाँ तिथि बन के आए हैं, हम कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते, हम तो केवल प्रणाम करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम को यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित भी किए और बहुत अच्छा लगा। बहुत इनका मान सम्मान और दुलार प्यार मिला पूरे यहाँ के प्रदेश टीम का, और बहुत अच्छी लगी यहाँ की यूनिटी। और आगे भी इनका सोच अच्छा है कि प्रदेश में एक हमारा भव्य बड़ा कार्यालय बने और कलेक्शन हो और लोगों के हित में उस राशि को लगाया जाए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत सारे निर्णय हुए। बहुत बहुत फिर से इनको धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देते हैं कवरेज करने के लिए। सर, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेली साहू समाज को कुछ स्पेशल सीट रिजर्व मिलेगा,
तो चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा क्या? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। ये अब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, ये जो बड़े पदाधिकारी हैं इनका काम है टिकट बांटना देना। हम तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पार्टी के लिए काम करने के लिए भेजा है। हम जहाँ जो विधानसभा या जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए हम यहाँ पर काम करने आए हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज को बहुत कुछ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। रघुवर दास जी को यहाँ से झारखंड से सीएम बनाए थे। उसके बाद ढोलू महतो जी यहाँ से सांसद बने हैं और पूरे हिंदुस्तान में अकेले मंत्रिमंडल में तुखन साहू जी जो हमारे छत्तीसगढ़ से आते हैं उनको स्थान मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज को तवज्जो जो देने में कहीं कोई कमी नहीं की है, हमेशा आगे बढ़ाया है। और साहू समाज के अधिकांश लोग, चाहे कोई भी स्टेट हो, साहू समाज के लोग जो है बीजेपी विचारधारा के। लेकिन भी एक नाराजगी जो है झारखंड में देखी जा रही है बीजेपी के प्रति, खासकर किस लिए कि मतलब चुनाव में प्रेफरेंस नहीं मिलता है साहू समाज को, या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें साहू समाज पीछे रहता है, उसको लेकर। देखिए, ऐसा तो मुझे देखने पर कहीं नहीं मिला कि बीजेपी के लिए नाराजगी करके। बीजेपी के लिए मैं नहीं मानता हूँ नाराजगी होगा, लेकिन अगर जहाँ कहीं पर भी होगा उसको ठीक भी कर लिया जाएगा अगर रहेगा कहीं तो। कुछ देर पहले भी बातें हो रही थी सर कि अब बहुत लड़े अब लड़ेंगे, अब बहुत लड़ाए अब लड़ेंगे, इस तरह की आप लोगों की कुछ देर पहले वार्ता हो रही थी, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, अब ये सामाजिक विषय है ना भाई। अब जो लड़ता है वो पाता है। अब घर में बैठे बिठाए तो कोई टिकट देने वाला नहीं है। अब टिकट दे भी देगा तो आप घर में बैठ के चुनाव जीत नहीं पाओगे भाई। फाइट करोगे तब जीतोगे। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव का समय है, अपनी अपनी बात रखने तो सबको अधिकार है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम उसके लायक हैं। हमने कहा काम करें पहले, कर्मण्य वाधिकारास्त मां फलेषु कदाचन। फिर संगठन को मजबूत करिए ताकि पार्टी वाले कहें कि हम लोग काम करके चुनाव लड़ा। समय कम है, समय लेकिन फिर भी प्रयास जारी रखें। सर, और एक चीज है, अभी कुछ देर पहले आप लोग नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, फिर अपना संगठन से चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसा है कि वो तो देवतुल्य है। जहाँ गए, जिस जगह गए, उनका नाम है देश में विदेश में। अलग व्यक्तित्व के धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या बीजेपी में ही रह के मतलब संगठन जो है चुनाव लड़ेगी या फिर तेली समाज अपना संगठन से तैयार करेगी? नहीं, जो अपने अपने ढंग से जिसमें काम किए हैं, जो जहाँ से जिस पार्टी पे काम किए। सभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश महतो ने कहा कि झारखंड में तेली समाज की 40 लाख की आबादी होते हुए भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज करते हैं। सभा के महासचिव मदन साहू ने भी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे तेली समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते हैं। हम लोग का यही मुद्दा है कि भाई हम लोग अपना हक के लिए 50 लाख की आबादी हमारा समाज है और हम लोग को कहीं मिलता नहीं है। हक के लिए अपना प्रस्ताव रख रहे थे सभी पार्टी से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, जो भी पार्टी झारखंड में है, हमने अपना हक अधिकार की बात रखे हैं। भाई साहब 24 जिला से मेरा जिला अध्यक्ष लोग आया था, तो वो अपना पक्ष रखा कि भाई हम लोग को मान सम्मान जो पार्टी देगी वही पार्टी को हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे। चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जो भी सक्रिय पार्टी जो भी झारखंड में है, उनको हम लोग की मांग और डिमांड करना चाह रहे हैं। हमारा जो आदमी समाज के प्रति जो एक्टिव है, जो मेरा आबादी के अनुसार, वो हमको कम से कम टिकट मिलने चाहिए। सभी छत्तीसगढ़ के तर्ज में झारखंड में भी हमको टिकट चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में मोटा मोटी 6 गो विधायक कांग्रेस का है, 6 गो विधायक हमारा बीजेपी का है। उसमें से हम लोग यही मुख्य धारा छत्तीसगढ़ का रूल में हम लोग चलना चाह रहे हैं झारखंड में, और वही मुद्दा यहाँ मॉडल चलेगा। साहू समाज को मान सम्मान जो सरकार देगी उसका सरकार झारखंड में बनेगी, और जो सरकार साहू समाज को ध्यान नहीं देगी वो सरकार नहीं बनेगी। यही मुद्दा हम लोग का। साहू समाज का हमेशा एक भूमिका रहता है सरकार बनाने और गिराने में, लेकिन भी साहू समाज हमेशा पिछड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा देखिए, साहू समाज का पिछड़ने के पीछे रीजन क्या है? कम पढ़े लिखे लोग, अर्थ से थोड़ा मजबूत नहीं है, सब किसान खेतिहर है। बहुत सा घर में पेपर न्यूज नहीं चलता है, बहुत सा घर में टीवी नहीं है, बहुत सा घर में ऐसा मामला है कि दूर दूर तक शहर से दूरी बहुत ज्यादा है। उसके कारण से क्या होता है, बहुत कुछ नहीं देख पाता है। गरीबी के कारण शहर नहीं पहुंच पाता है, थाना नहीं पहुंच पाता है, ब्लॉक नहीं पहुंच पाता है। उसके चलते साहू समाज बहुत रुक जाता है।
हम लोग वह एक्टिव करा रहे हैं भाई, गाँव गाँव जाके अपना सक्रिय अभियान चला के सब लोग को जगाने का काम करेंगे। तो साहू को सब कन्फ्यूज करना हम लोग का कोशिश है, यही हम लोग लगे हुए हैं। देखा जा रहा है कि साहू समाज में भी अलग अलग संगठन है, तो इस संगठन को किस तरह से मजबूत किया? ये संगठन कोई अलग नहीं है। आदिवासी समाज का 28 गो संगठन है। कभी सुने कि साहू बोला कि 28 संगठन कभी सुने आप? नहीं सुने। तो इसी संगठन में समाज तो रहेगा, एक दो हम लोग के समाज में है। एक ही आदमी हो जाएगा तो हिटलर हो जाएगा, उसका मन का राजा चलेगा। तो कभी न कभी क्रॉस करने के लिए एक दो समाज का होना चाहिए। और अपना समाज का जब लड़ाई हो, एक धारा में बात करना होगा, एक धारा में लड़ाई को लड़ना होगा, और जो मांग करना होगा हम लोग एक होकर मांगेंगे। ये समाज का हम लोग का मांग बहुत ऊंचा तक रहता है। हम लोग का हर एक न्यूज मोदी भी देखते हैं, राहुल गांधी भी देखते हैं, सब चीज देखते हैं। तो अपने आप को हम लोग कमजोर कहाँ समझते हैं? अपने आप को हम लोग अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? कि हमारे नेता बोलता बहुत गुट है। क्या गुट है बताइए भाई? एक गुट, दो गुट है। बीजेपी का भी सुने हैं 100 गो विंग है। आप लोगों को पता होना चाहिए बीजेपी पार्टी का 100 विंग है, जिसका कोई नाम, केवल बीजेपी दिखती है, पीछे आरएसएस है, बजरंग दल है, ये है वो है। तो हम लोग इसी तरह के समाज चलते रहता है। कोई वैसा हम लोग का कोई टुकड़ा कोई पार्टी नहीं है। हम लोग एक है, और झारखंड में साहू समाज एक है। और हम जो झारखंड में अभी साहू समाज को सम्मान देगा पार्टी, वो उसका सरकार झारखंड में बनेगा। क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा तेली समाज को? तेली समाज को यही मैसेज है मेरे लिए, सब कोई को यही विनती है, आग्रह है कि आप लोग सब अपना संगठन और घर मजबूत करिए, एक धारा में रहिए, एक भाषा बोलिए, एक साथ चलने की तैयारी करिए, पैर खींचा बंद करिए, और हम सब एक हैं, यही नारा है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साहू ने भी तेली समाज से शिक्षा पर जोर देने और समाज के हक के लिए संगठित होकर लड़ने की अपील की। वहीं रांची जिला अध्यक्ष कुमार रोशन ने बताया कि जल्द ही रांची रिंग रोड पर समाज के भवन का निर्माण शुरू होगा, साथ ही तेली घानी बोर्ड के गठन के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अन्य प्रमुख नेताओं में विजय साहू, महासचिव मदन साहू, कोषाध्यक्ष ललित नारायण साहू और सभी जिलों से आए जिला अध्यक्षों ने भी अपने विचार रखे और तेली समाज के हितों की रक्षा के लिए आगामी चुनावों में एकजुट होकर प्रयास करने की बात कही। हम लोग आधी आबादी हैं, और हम लोग एक समय था कि महिलाओं को काम सिर्फ खाना बनाना था, मगर आज हम लोग को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग विधानसभा भी फाइट कर सकते हैं। अच्छा, तो कम से कम हम लोग एक समाज में यही संदेश देना चाहते हैं, आज के डेट में महिला हो या बेटी हो, किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं। प्लेन चला रही है बेटी, ट्रेन चला रही है बेटी, तो कम से कम हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे महिला यदि आगे निकलेंगे, बढ़ चढ़ करके समाज में मेरा भागीदारी होगा तो हमारा समाज विकसित होगा, हमारा क्षेत्र विकसित होगा, हमारा परिवार विकसित होगा। समझ सकते हैं कि घर परिवार या समाज में एक अच्छा संदेश या हम समाज को आगे लेने में एक महिला का अहम भूमिका होता है। अब कुछ देर पहले बोल रहे थे कि लड़ेंगे, दूसरों के लिए बहुत लड़े, खुद के लिए लड़ेंगे। निश्चित रूप से महिलाएं किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, पुरुषों की अपेक्षा कंधा पे कंधा मिला के चलती है। हम लोग भी मतलब कि अपना उपस्थिति दर्ज करेंगी, महिलाएं भी कमजोर नहीं है। मतलब आने वाला विधानसभा के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से आरक्षण 2029 में महिला को 33% आरक्षण मिल रहा है, उसके आधार से निश्चित रूप से चुनाव अभी से यदि हम लोग तैयारी नहीं करेंगे तो चुनाव मैदान में पहले आज तैयारी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे चुनाव जीत सकते हैं? तो क्या आप किसी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं या खुद का संगठन से ही तैयारी कर रहे हैं? हम चंद्रपुरा प्रखंड का पूर्व प्रमुख अनीता गुप्ता है, 6.5 साल कार्यकाल प्रखंड का पूरा किया, उसमें से 16,000 महिलाओं को जोड़ करके 1 अरब रुपया महिला ग्रुप को दे करके महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज महिलाएं यदि महिलाओं को यदि रात अंधार या घटना दुर्घटना बोल के नहीं आता, यदि किसी तरह की कठिनाई और सामना और विपत्ति आता है तो महिला को न कान का सोना जेवर गिरवी रखना पड़ता है, न पैर का पायल। मैंने अनीता गुप्ता इस लायक महिलाओं को बनाई, खुद एक महिला बैंक बनी है, रात अंधार तुरंत 50,000 कि अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है तो क्या तेली समाज खुद का संगठन से चुनाव लड़ेगी या फिर किसी और दूसरे? नहीं, हमारा संगठन को यही मेरा आज आपके माध्यम से मेरा एक अपील और संदेश रहेगा हमारे समाज के लोगों को कि हम लोग भी मतलब कि जागरूक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग भावा शाह के वंशज हैं, हम लोग दानवीर भावा शाह के वंशज हैं, हम लोग दान करना जानते हैं, यानी हम लोग वोट देना जानते हैं। मगर आज के डेट में हम लोग
जागरूक हो चुके हैं, हमारा समाज भी शिक्षित हो चुका है, अपना अधिकार को जान रहा है कि हमारा समाज में यदि हम लोग की इतनी जनसंख्या है, हम लोग भी विधानसभा या लोकसभा हो, निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग वोट देना नहीं, वोट लेने का भी अधिकार होना चाहिए। तेली समाज को टिकट नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ यह बैठक समाप्त हुई, जिसमें तेली समाज की राजनीतिक भागीदारी और एकता को लेकर ठोस कदम उठाए जाने का वादा किया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तेली समाज की आवाज कितनी बुलंद होती है।